में हम देख सकते हैं कि जो औपनिवेशिक दृष्टि थी, उस औपनिवेशिक दृष्टि जो ग्रेजुएशन की थी, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की जो बात थी, और हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की बात कहकर जो सामाजिक समरसता का जो संस्कार भारत में था, उस पर वो कहीं ना कहीं प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हिंदी को रिड्यूस किया जा रहा था हिंदुओं से जोड़कर। उनका मानना था कि जो हिंदी है वह हिंदुओं की है, और इस सोच के पीछे उनकी वह मानसिक सोच काम कर रही थी जहां वे अपने सत्ता को दीर्घायु बनाने के लिए विभाजन को आधार बनाकर ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे समय में जुगल किशोर शुक्ल जो है वह हिंदुस्तानियों के हित हेतु बात कहते हुए हिंदी का जो पहला अखबार है उसका स्वर वो भारतीयता से जोड़ते हैं, व्यापक क्षेत्र से जोड़ते हैं, हिंदुस्तानियों से जोड़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जॉर्ज ग्रेशन ने जो कोशिश की थी, उस कोशिश को हिंदी का जो पहला अखबार है वह उस पर चोट करने का काम करता है। इतना ही नहीं, यह हिंदी को जो प्रांतीयता, क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकताओं की संकीर्णता से मुक्त भी कर रहा है। अगर हम देखें तो बंगाल से निकलने वाला यह अखबार, जिसमें उसमें एक पंक्ति है जिसका मैं यहाँ जिक्र करूँगा, वो लिखते हैं, सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लें और पराई अपेक्षा न करें और अपने भाषा की उपज न छोड़ें। अपनी भाषा के प्रति इस तरह का जो गर्वबोध का विस्तार जो हम आगे देखते हैं, वो हमारे भारतीयों के आगे दिखाई पड़ता है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के विडत नहीं के सुन। हम देख सकते हैं इसी अखबार में विलायती कपड़ा और लूट की छूट। अब इसके संदर्भ को समझना होगा कि विलायती कपड़ा स्वदेशी की अवधारणा को कहीं पुष्ट करता है कि विलायती कपड़े का हमें विरोध करना चाहिए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1780 में आगस्ट ठीके ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अखबार निकाला था बंगाल गजट, तो आप समझिए कि पत्रकारिता का जो चरित्र था, उस चरित्र का एक एक्सटेंशन पार्ट था हमारा, जो जहाँ पर वे अंग्रेजों की औपनिवेशिक जो सोच थी, जो उनके शोषण और अन्यायपूर्ण कार्य थे, उसका वो विरोध करते हैं। वो हमारे जुगल किशोर शुक्ल ने। जब हम सामाजिक आंदोलनों की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस जमाने में बंगाल वो केंद्र था जहाँ पर सती प्रथा का विरोध हो रहा था। बंगाल वो केंद्र था जहाँ विधवा विवाह की बात कही जा रही थी, बाल विवाह का, बहु विवाह का विरोध हो रहा था। और भारत हिंदू के पहले हम देख सकते हैं कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने जब बंगदूत अखबार निकाला था, तो बंगदूत 4 भाषाओं में निकाला था उन्होंने, जिसमें हिंदी भी शामिल थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन के प्रश्न थे, उसे किस तरह से हिंदी पत्रकारिता में जगह मिल रही थी। श्याम सुंदर सेन ने जब साप्ताहिक निकाला था, 6 पेज का हिंदी और बांग्ला में अखबार आता था, समाचार सुधा वर्षा, उसमें भी इस तरह की बातें देख सकते हैं। हम भारत मित्र में भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो अखबार निकल रहे थे वो निश्चित तौर पर सामाजिक आंदोलनों का जो दौर था, वो नौजवानों से जुड़ा हुआ मामला था। और 19वीं सदी के जो भारतीय समाजों में एक वैचारिकी उथल पुथल जो शुरू हुई थी, जिसमें सैकड़ों साल की जो हमारी जनताएं थी, उसके खिलाफ हिंदी भाषा में जो पत्र निकल रहे थे, उसका स्वर कैसा था। हिंदी क्षेत्र के सामाजिक आंदोलनों और